जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज कुसुम कुमारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत तीव्र गति से चल रही होगी। झारखंड के आगामी एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डील किया जा रहा है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके जेएसएससी के एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको काफ़ी लंबे समय से नहीं याद हो पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से इसमें डील किया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, पहले की वीडियोस अगर आपने वॉच कर रखा है तो कृपया करके जरूर वीडियो को लाइक करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल में तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके वीडियो का। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड सेशन कंटिन्यू करते हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए मेरी कॉम, ऑप्शन बी पिंकी रानी, ऑप्शन सी कविता चहल, ऑप्शन डी अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा हो जाएगा यहाँ पे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी अरुणा मिश्रा। ओके। अगर अरुणा मिश्रा के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानने के प्रयास करें तो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अरुणा मिश्रा कहाँ की रहने वाली है, तो ये है आपका जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली है। ठीक ना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी प्लेयर हैं झारखंड के तो उनके बारे में मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, जमशेदपुर की रहने वाली है उनकी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अरुणा मिश्रा ये कौन कौन सा इनका अचीवमेंट है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो इनका बहुत सारा अचीवमेंट ये है कि इन्होंने बहुत सारा क्या जीता है, चैंपियनशिप बहुत सारा जीत रखा है। तो 2004 में जैसे यहाँ पे देख रखा, अब आप लोगों ने देखा है कि नॉर्वे मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। 2003 में इनके द्वारा एक चैंपियनशिप जीता गया था, वो था आपका एशियाई चैंपियनशिप। ओके। उसके बाद आगे बोलो। 2005 में इनके द्वारा चैंपियनशिप जीता गया था, वो था आपका एशियाई चैंपियनशिप। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। 2005 में भी इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप जीता है। उसके बाद 2004 में नॉर्वे का जीता है, नॉर्वे का मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उसके बाद है आपका 2003 के एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, ये मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद इनका सबसे बड़ा इसमें अचीवमेंट ये था कि 34वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, आपका पता होगा कब हुआ था? 2011 में हुआ था और संपन्न हुआ था झारखंड में। झारखंड में फर्स्ट टाइम हुआ था राष्ट्रीय खेल, तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक ना। उसके बाद इनका बहुत सारा अचीवमेंट है। चैंपियनशिप हालांकि ये लोग का चलते ही रहता है, तो बहुत सारा ये सारा चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप करंट में अगर मान लीजिए एग्जाम हो रहे हैं आपके 2024 में, अगर इनके द्वारा 23-24 में कुछ ऐसा अचीवमेंट किया गया है तो वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इनका पहला का अगर इन्हें कोई अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री या पद्म भूषण, तो इस प्रकार के अवार्ड तो लगता है नहीं कि इन्होंने प्राप्त किया, इन्हें नहीं मिला झारखंड में खास करके। तो आपके लिए ये एग्ज़ाम मतलब इनके लिए जो जितना भी चैंपियनशिप है इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। इससे ज़्यादा चैंपियनशिप जीता है, कब जीता है, तो ये ज़्यादा आपको दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। बस ये चीज़ है कि जमशेदपुर के रहने वाली है, इनका किस क्षेत्र से जुड़ी है, तो ये एक मुक्केबाजी हैं। बस ये याद कर लीजिए आप लोग। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोगों को देखने में सुविधा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी समेत 7 महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? वो ऑप्शन है बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन डी मलबेट पूर्णा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रेमलता अग्रवाल। और प्रेमलता अग्रवाल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि रहने वाली कहाँ की? सबसे पहले
ये आपकी रहने वाली है झारखंड की, जमशेदपुर की ये भी रहने वाली है, जमशेदपुर की रहने वाली है, ठीक ना। और इनके बारे में ये कुछ और हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इन्होंने तब सबसे पहले प्रथम महिला होने गौरव प्राप्त किया है कब, जब इन्होंने अलास्का का जो माउंट एवरेस्ट है मैककिनले का इन्होंने फतह किया था कब, 10 मई 2013 में। और 2013 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। 2013 में ही पद्मश्री अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक ना। और थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं कि इन्होंने ये सब जो चढ़ाई करने का प्रेरणा किससे ली, तो इनका प्रेरणा स्रोत बनी है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इनकी क्या है, प्रेरणा स्रोत है। और बछेंद्री पाल के नेतृत्व में ही बछेंद्री पाल के नेतृत्व में ही इन्होंने क्या किया था, 2004 में आइसलैंड पीक पर चढ़ाई की थी, ठीक ना, 2004 में। उसके बाद आगे देखते हैं उनके बारे में। 2008 में इन्होंने कहाँ पे चढ़ाई किया था, किलिमंजारो कहाँ पे है, माउंट किलिमंजारो आपका साउथ अफ्रीका में है। और ये आपका सारा जो इन्होंने चढ़ाई किया था सारा आपको बछेंद्री पाल के नेतृत्व में किया था। और बछेंद्री पाल कौन है, सबसे पहले बछेंद्री पाल में जान लीजिए। बछेंद्री पाल क्या है, ये फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया है, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया जिन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। कब, 1984 में ना, यही ना, ये रह जी 1984 में। ये 1984 में क्या किया था बछेंद्री पाल के द्वारा, ये फर्स्ट वुमेन इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2010 की कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन ए है आपका दीपिका कुमारी, ऑप्शन बी अंशुता लकड़ा, ऑप्शन सी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन डी निक्की प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ जान लेते हैं। दीपिका कुमारी ये बहुत अच्छी बहुत फेमस पर्सनालिटी है झारखंड के लिए, क्योंकि अभी ये वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और ये क्या है, एक बताइए, आर्चर है ना। तो अब इन्होंने 2010 में क्या हुआ था कि कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब इनके द्वारा सबसे पहले क्वेश्चन ये आया है कि इन कहाँ की रहने वाली, दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है, तो ये सबसे पहले रहने वाली कहाँ की, रांची की है, रांची रातू रोड की, ठीक ना। ये क्वेश्चन आया है और ख़ास करके मैं इस एग्ज़ाम को ये इनके बारे में एग्ज़ाम काफ़ी बार पूछा गया दीपिका बारे में, तो ये कहाँ की रहने वाली है, मैं खुद अटैम्प्ट की थी क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। ये इन्होंने कौन सा इनको अवार्ड मिला है ये देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक ना। ये देखिए इनको मिला है एक अर्जुन अवार्ड, पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन, यही सब जो पूछने लायक क्वेश्चन वही मैं बता रही हूँ। बाकी आलतू फालतू तो बहुत सारा अचीवमेंट रहता है, लेकिन वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इन्होंने अर्जुन अवार्ड इनको कब मिला, तो 2012 में अर्जुन अवार्ड 12 मिला। उसके बाद एक और है आपका इम्पॉर्टेंट, ये है अवार्ड है आपका पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड इन्होंने कब प्राप्त किया, 2016 में, ठीक ना। ये क्वेश्चन मैं बार बता रही हूँ, देखिएगा आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, खास करके दीपिका कुमारी के बारे में या फिर MS धोनी के बारे में, कि इनको पद्मश्री अवार्ड के बारे में खास करके पूछा जाता है और कहाँ के रहने वाले हैं, खास करके क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट और हम लोग देख लें तो देख लेते हैं कि इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था आपका 13 जून, क्योंकि फेमस पर्सनालिटी तो जन्म तिथि आपको याद करना ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट बन जाता है, नहीं भी याद हो चलेगा। फिर उसके बाद ये जन्म स्थान तो मैं बता दी, रांची। पिता का नाम आपका इसका है आपका शिव नारायण महतो, ठीक ना। उसके बाद आप आगे देख लीजिए, इनका माता का नाम है गीता महतो। माता का नाम क्या हो गया, गीता महतो। चलिए इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है, इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि इनका हस्बैंड का नाम क्या है। चलिए इनका हस्बैंड का नाम देख लीजिए, ये भी क्या है, बहुत बड़े क्या है, भारतीय तीरंदाज है, अतनु दास साथ है नाम, अतानु दास। और ये भी क्या है, भारतीय तीरंदाज है, बहुत बड़े। तो चलिए इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गया इनका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चावल दिवस के उत्सव के लिए
झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया है? महीने का 10वां दिन, ऑप्शन बी महीने का 15वां दिन, ऑप्शन सी महीने का 5वां दिन या ऑप्शन डी महीने का 20वां दिन। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महीने का 15वां दिन। 15वां दिन ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक ना। चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने का 15वां दिन का चयन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए युवा, ऑप्शन बी किशोर, ऑप्शन सी शिशु, ऑप्शन डी तरुण। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युवा। ठीक, इस युवा से कोई संबंधित नहीं है ये जो योजना है मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना के बारे में सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रारंभ कब हुआ था ये योजना प्रारंभ हुआ था। देखिए मुद्रा सीधे हम ठीक बता देती हूँ आपको। इस मुद्रा, तो अगर कोई ऐसा लिखिए जिसमें द्राक से करके कुछ रैम्स मिल जाए वर्ड, जैसे आपका 15 लिखिएगा, 15 अगर लिखिएगा, द्रा कुछ आता है ना, तो 15 से आपका क्या बन जाएगा? ऐसे कुछ अगर मुद्रा 15 तो आपको 2015 आप याद कर सकते हैं इजीली। ठीक ना। ये आपको 2015 में आया था। और अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो ये आया था आपको 8 अप्रैल को आया था, 8 अप्रैल 2015 को। अब इनका बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पद आपका नहीं यहाँ से रिलेटेड है ना। तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका युवा है छोड़ के बाकी किशोर से संबंधित है, किशोर, शिशु और एक आपका लास्ट में हो जाएगा तरुण। और कितना कितना करोड़ लोन इसमें हम लोग लिया जा सकता है, कैटेगरी ये दिया गया है। तो शिशु का जो कैटेगरी है ये आपका लोन यहाँ पे मिल सकता है आपको 50,000 तक का। ठीक ना। 50,000 आपको इसमें मिल सकता है, रुपए का गारंटी फ्री लोन आपका मिल सकता है। उसके बाद आपका आता है किशोर में मिल सकता है आपका 50,000 से लेकर आपका 5 लाख रुपए तक का इसमें क्या मिल सकता है, लोन दिया जा सकता है। उसके बाद अगर तरुण की बात करें तो तरुण कैटेगरी में आपका हो जाता है 5 लाख से लेकर 5 लाख से तरुण आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 5 लाख से लेकर आप कहाँ तक लोन ले सकते हैं? 10 लाख तक इसमें लोन आपका अप्लाई कीजिएगा ना तो लोन दिया जा सकता है। युवा इस योजना से संबंधित नहीं है, ये तो आपका आंसर पता चल गया। प्रधानमंत्री जो ये मुद्रा योजना है कि शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। ठीक ना। और इसे क्या बोलते हैं, और यह आपका जो प्रारंभ किया गया था ये गैर कृषि या गैर कॉरपोरेट जितना भी ये सब सूक्ष्म उद्योगों को मतलब 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ किया गया? भारत के किस राज्य में? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड में सबसे पहले आपका जन धन योजना का प्रारंभ किया गया था। और ये योजना आपका प्रारंभ कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक ना। 2016 में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण क्षेत्र को क्या था? संतुलित बनाना। और मुख्यमंत्री जन योजना का मुख्य उद्देश्य तो बता दी कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच क्या था? संतुलित बनाए रखने का इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद ये इसका जो आपका प्रोत्साहन राशि इसमें दिया जाता था। अगर ज़्यादा आप ज़्यादा वृक्ष लगा रहे हो तो आपको 50% क्या मिलता था? प्रोत्साहन राशि मिलता था। 3 वर्ष तक प्रदान किया जाने का इसमें क्या था? बताया गया था कि सफल वृक्षारोपण में अगर आपका लागत आ रहा है तो उस लागत का आपको मान लीजिए अगर आपने टोटल कितना खर्च कर रखा है 100 रुपया मान लीजिए वृक्ष लगाए मतलब मोटा मोटी, तो आपको 50% क्या मिलता था? प्रोत्साहन राशि मिलता था। इसका योजना का जो कुछ मुख्य उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो। आगे देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्या योजना, ऑप्शन बी पीजीटी डाकिया योजना, ऑप्शन सी उजाला योजना, ऑप्शन डी बाल गरीब समृद्धि योजना। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011। 2011 में क्या हुआ था? लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ हुआ था।
2011 में कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे 2011 देखिए, 2011 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 बार आया है ना, एक एक। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन में भी है 2 बार लाला आया है, लाडली लाडली लक्ष्मी। तो देखिए यहाँ पे लाला आ रहा है ना स्टार्टिंग में, देखिए। तो उसके बाद इसी तरह हम लोग याद कर सकते हैं कि यहाँ भी लाला 2 बार आया है, यहाँ पर एक ही चीज़ 2 बार आया है। तो इस तरह हम लोग, अगर आप याद कर पा रहे ट्रिक से तो आपको आसानी हो जाएगा थोड़ा सा याद करने में। बाकी आगे देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो आपका ये योजना है 2011 में प्रारंभ हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य था जो गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले हैं, ठीक ना, उनका परिवारों के लिए, उन्हीं परिवारों के लिए है, उनकी बेटी की जो कम उम्र में जो शादी हो जाती तो उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि बच्चों को कम उम्र में शादी ना हो जाए। और जिनका जन्म के साथ ही क्या होता था, डाकघर में खाता खोला जाता था। और इनका टोटल कितना रुपये मिलता है, 18 वर्ष अब पूरा होने के बाद क्या इतना मिलता है, 1 लाख, ठीक ना, 1,08,600 रुपये टोटल राशि आपका हो जाएगा। ये बटा हुआ राशि है, कब कब मिलता है आपका। जैसे कि देखिए पहला देखते हैं कि जब बेटी का खाता खोला जाता है, तो जब लड़की 6ठी क्लास में चली जाती है, 6ठी क्लास में जाती है, तो आपको ये राशि मिलती है आपकी 6ठी क्लास में जाती है तो 2,000 रुपये, 2,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में मिलता है। उसके बाद जब 9th क्लास में जाती है तो आपको 4,000 रुपये मिलता है, 4,000 रुपये। उसके बाद जब 11वीं पास करती है तो मिलता है आपका 7,500। उसके बाद जब ये लड़की कब जाती है, 21 वर्ष की हो जाती है, ठीक। अब 12वीं कक्षा में जैसे जाती है ना, 12वीं कक्षा में आपको क्या मिलता है कि छात्रवृत्ति के रूप में 200 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो आप 12th मंथ का ऐड कर लीजिए इसमें, ठीक ना। उसके बाद जब 18 साल हो जाता है तो उसको टोटल एक मुश्त राशि आपको 1,08,600 मिलता है। इस तरह टोटल राशि को ऐड कर लीजिएगा, यहाँ 12 महीने का 200 रुपये करके ऐड कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इस तरह का आपका ये टोटल राशि दिया जाता है लाडली लक्ष्मी योजना में। अब बहुत अच्छा ये योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है लड़कियों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहपुर किला किस स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए सल्तनत काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुगल कालीन। मुगल काल बोलिए या मुगल कालीन बोलिए, ठीक ना, ये हो जाएगा मुगल कालीन। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पलामू जिला जो उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, पलामू जिला का जो मुख्यालय है मेदिनीनगर, मेदिनीनगर मेदिनीनगर में है। और ये उत्तरी कोयल के तट पर स्थित है, कौन सा, शाहपुर किला। और इसका निर्माण किया गया था आपका गोपाल राय के द्वारा सन 1772 में, ठीक ना। उसके बाद यह किला जो है आपको पता चल गया कि मुगल कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पत्थर पर लिखी कविता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर बुंडू का सूर्य मंदिर के शिल्पकार कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मिश्रा, ऑप्शन बी अनिरुद्ध मिश्री, ऑप्शन सी संस्कृत विहार, ऑप्शन डी शरण कालिया। शरण कालिया की जगह पे आपका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा SRN कालिया, ये इसका सही नाम हो जाएगा आपका। और इनका देखिए ये जो बुंडू मंदिर है, पत्थर पे लिखी कविता, ये जो बुंडू में सूर्य मंदिर है, ये इसका निर्माण SR कालिया के द्वारा किया गया था। और कालिया का नाम आप ऐसे याद कर पाइएगा कि अगर सूर्य मंदिर से सूर्य को अगर याद करें तो सूर्य के नीचे हम लोग रहते हैं, तो क्या सूर्य में अगर इसकी ज़्यादा काम करोगे बाहर में धूप में तो क्या हो जाता है, फेस या हमारा स्किन बिल्कुल काला हो जाता है, कलिया बन जाते हैं, बिल्कुल कल्लुआ बन जाते हैं। तो इस तरह हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे कि सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है, SRN कालिया, ठीक ना। इस प्रकार याद हो गया नाम। और आगे सूर्य मंदिर के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका रांची टाटा नगर मार्ग पर स्थित है, ठीक ना, रांची टाटा मार्ग,
रांची टाटा मार्ग बुंडू में स्थित है। और इस मंदिर का जो खासियत ये है, इस मंदिर की खासियत ये है कि ये रथ की आकृति में है। कैसा है? रथ की आकृति में है। और इसमें क्या है आपका सात घोड़े भगवान सूर्य भगवान हैं, उनके 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं। इस प्रकार बनाया गया है इस मंदिर को, बुंडू का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मुंडा डुरंड कब प्रकाशित हुआ? ये ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1948। इसका सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका हो जाएगा 1942, नहीं दिया ऑप्शन 42। अच्छा, ऑप्शन सी 1942। 1942 मुंडा डोर एक्चुअली में है क्या? तो मुंडा डोर क्या है? एक मुंडारी लोकगीत का संकलन है, ठीक ना। मुंडारी लोकगीत है, पढ़ देती हूँ। मुंडारी लोकगीतों का संकलन। और ये संकलन किनके द्वारा किया गया है? ये संकलन पर किया गया है डब्ल्यू जी आर्चर के द्वारा, ठीक ना। जी आर्चर के द्वारा। आप देखिए, अगर आपको ये याद करना है हमेशा के लिए, तो मुंडा डुरन मतलब दिख रहा है ना, दूर कुछ दिख रहा है ऐसे करके। और आर्चर मीन्स क्या होता है? आर्चर मीन्स अगर हम लोग इसका हिंदी जाने तो आर्चर मीन्स ये तीरंदाज या धनु, मतलब जो धनुष वाले चलाने वाले, उसको कहा जाता है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि तीर धनुष जो चलाते हैं वो थोड़ा दूर खड़े रहते हैं ना, दूर खड़े होकर चलाते, निशाना लगाते हैं। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इस ऑप्शन को। मतलब इनका जो संकलन करता है WG आर्चर है, जो मुंडा डुरंड का संकलन किए हैं 1942 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्राइम एंड द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पॉइंट समवन, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन डी द एज ऑफ पावर। इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी द एज ऑफ पावर। और तुहिन सिन्हा के द्वारा जी कुछ पुस्तक है, थोड़ा सा हम लोग एक झलक देख लेते हैं। कुछ को ये इनका बुक का नाम है, एक आपका है 22 आर्ट्स। ये आपका लिखा गया है 2010 में। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट किताब देख लेते हैं। इनका है ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। क्या है? ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। जो पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी गया है। उसके बाद इनको और पुस्तक है द एज ऑफ डिजायर। यहाँ पे क्या है? द एज ऑफ पावर है। एक आपका द एज ऑफ, जहाँ पे एज आएगा अब तुहिन सिन्हा को आँख मूंद के लगाइएगा। ये कहाँ के उपन्यासकार हैं? जमशेदपुर के हैं, ठीक ना। और इनका जितना भी रचना है, जो भी उपन्यास लिखे हैं, पुस्तक लिखे हैं, सब में आपको पुस्तक का नाम भी पता लगेगा कि कोई युवा के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। बाकी देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए फटाफट अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आपका है 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार का झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए है दलहन, ऑप्शन बी मसाले, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गन्ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दलहन। दलहन के लिए कृषि कर्म पुरस्कार आपको दिया गया था 2011 में। और इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था, इस योजना का आरंभ कब हुआ था? जो 2000 कैसे लिखा जाता है, 2010 से 2011 के बीच में इस योजना का आरंभ हुआ था, ठीक ना, 2011 में। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है कि जो भी राज्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है खाद्यान्न उत्पादन में, उसी राज्य को मिलता है। तो दलहन के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए 2011 में कृषि कर्म पुरस्कार मिला था किसको? झारखंड राज्य को। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 14 है आपका।
पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक है? ऑप्शन ए 11 ब्लॉक, ऑप्शन बी 12 ब्लॉक, ऑप्शन सी 7 ब्लॉक, ऑप्शन डी 5 ब्लॉक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 11 ब्लॉक। क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। धनबाद जिले का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1956। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1956 हो जाएगा। ठीक ना, 1956 से हम लोग याद कर सकते। कैसे 1956 याद रहेगा? कि धनबाद में धनी लोग, धनबाद से धनी लग रहा है सुनने में कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है। ठीक ना, तो क्या करते हैं वो लोग 56 भोज बने, मतलब 56 तरकारी ऐसे करके वो लोग बहुत सारा आइटम खाते हैं, खाना खाते हैं। ठीक ना, और गरीब लोग को तो नसीब में ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ठीक ना, तो ऐसे आप लोग इसको याद कर पाइएगा अगर थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या क्या है? लाख में क्या हो सकता है? 26.84 मतलब लाख, या फिर 26 से मोटा मोटी रखिए 25 लाख लगभग, ऑप्शन सी 27 लाख लगभग, या ऑप्शन डी 17 लाख लगभग। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 26.84 मतलब 84। अच्छा ये लाख में है ना, तो 26,84,000 समथिंग होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद कर पाइएगा? हम लोग कैसे याद कर पाएंगे? 26। अब आप बोलिएगा कि धनबाद जिला का क्यों दिया गया, कैसे याद करेंगे? सारा जो झारखंड का जिला है तो सारा का जनसंख्या तो नहीं ना याद हो पाएगा, तो धनबाद जिला कैसे मान सकता है? तो हम लोग ऐसे देखिए, कहीं से पूछा नहीं जाता है, सब कोई भी जिला का आपका ये जनसंख्या नहीं पूछा जाता है। मैं बताई हूँ पहली वीडियो में कि आप स्टार्टिंग से आपका 5 जिला याद कर लीजिए, या फिर लास्ट से 2-3 जहाँ बहुत कम जनसंख्या है। मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका स्टार्टिंग से जो प्रथम रहते हैं, प्रथम 4 या प्रथम 5 करके, वैसे आप लोग जिला याद कर लीजिए। सबसे प्रथम जिला कौन है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है? तो ये हो जाएगा आपका रांची। ठीक ना, उसके बाद आपका नंबर 2 में आता है आपका धनबाद, जहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है। धनबाद के बाद आता है आपका गिरिडीह आता है। ठीक ना, गिरिडीह आता है। उसके बाद आता है आपका ईस्ट सिंहभूम, उसके बाद आता है बोकारो। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं रांची का कितना था, पहले मैं बताई थी ना 29 दशमलव आपका कुछ था, 14,000 समथिंग कुछ था। उसके बाद आपका धनबाद का हो जाएगा 26 लाख कुछ इसमें है, कितना है 84,000 समथिंग। उसके बाद गिरिडीह का है, तो गिरिडीह का आपको कितना था 24 था। तो इसी तरह आप किए थे कि यहाँ पे रांची को तो डेफिनेटली आपको याद करना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कैपिटल ऑफ झारखंड है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं कि इसका 29 सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 29 लाख जनसंख्या है। उसके बाद 2 घटाते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 लाख हो जाएगा धनबाद में, 24 लाख हो जाएगा गिरिडीह में, यहाँ पे हो जाएगा 22 लाख। उसके बाद बोकारो में हो जाएगा 20 लाख। इस जनसंख्या 2 करके यहाँ पे कंटिन्यू घटते जा रहा है। तो याद करना काफ़ी आसान है। 26,84,000 समथिंग यहाँ पे क्या है जनसंख्या, कहाँ पे आपका धनबाद जिला का है। ठीक ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन ए है 2314 वर्ग किलोमीटर, 4567 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 5327 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 1902 वर्ग किलोमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5327 वर्ग किलोमीटर। अब 5327 वर्ग किलोमीटर हम लोग कैसे याद करेंगे? इसका भी यही हो जाएगा कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार आपका 2011 जो जनगणना हुआ था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका प्रथम जो 4-5 जिला है कि सबसे ज़्यादा वर्ग ये क्षेत्रफल किस जिला का है, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। सबसे प्रथम मैं बताई थी पहले कि आपका सबसे पहला कौन जिला है जो मैक्सिमम वहाँ पे क्षेत्रफल है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला में झारखंड का हो जाएगा 7224 वाला कौन है, इस सिंहभूम जिला है, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक ना, वे सिंहभूम। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद पहले आ जाता है आपका गुमला का। ठीक ना, गुमला का कितना है आपका 5360 करके मैं से बताई थी 5360 हो जाएगा। देखिए 5360 के नियर में आपका आंसर आ रहा है 5327 करके, बाकी तो ऐसे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है आपका। गुमला के बाद आपका आ जाता है रांची का नंबर आ जाता है। रांची के बाद आता है आपका
गिरिडीह, गिरिडीह के बाद आता है पलामू। तो ये तो आपको रांची का याद ही होना चाहिए। रांची का हो जाएगा 53, नहीं 53 नहीं, 50 97 आपके कितना 6597, ये आपका रांची का याद होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक आप लोग याद कर लीजिए जी, कम से कम क्षेत्रफल, और बहुत टफ नहीं है, इजी है। और आप लोग बार बार कहीं चीज अगर इसको में सबसे अच्छा आपका तरीका है याद करने का कि कहीं पे आप जो चीज़ टॉपिक जो आपको ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है तो उसको कहीं थोड़ा सा लिख के अपनी नज़र के सामने जब उठ रहे हो बैठ रहे हो कुछ काम कर रहे हो तो उसको चिपका देने से बार बार आपको उसको देखने से याद हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रथम जो ज़्यादा जनसंख्या वाला कुछ ज़िला है या फिर क्षेत्र वाले ज़िले हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का काफ़ी चांस रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है या भौगोलिक क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए 376 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1321 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 3400 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद आपका डी है 6723 वर्ग किलोमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर, ठीक ना, 3706। क्या है चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? आपका इसका हो जाएगा 3706, 3400 लिखा गया ना, 3706 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 है आपका, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के लिए एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है? ऑप्शन ए है अशोक जी, ऑप्शन बी अशोक भगत, ऑप्शन सी अशोक बैजल, ऑप्शन डी अशोक कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अशोक भगत, ठीक ना। अशोक भगत क्या एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्हें क्या मिला था, विकास भारती के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। अशोक भगत जिन्हें किन नाम से जाता है? बाबा जी, जिन्हें बाबा जी के नाम से जाना जाता है झारखंड में। और ये क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता और विकास भारती जैसे एनजीओ के क्या है संस्थापक सचिव है, कहाँ के? विशुनपुर गुमला के, ठीक ना। आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो सरकार के द्वारा इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र के लिए कब मिला था? 2015 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2015 में अशोक भगत को। देखिए 15 से होता है तो 15 करोगे द्रा आता है, द्रा त्रा ता, बीच में लास्ट में ता आ रहा है, इसमें लास्ट में दा आ रहा है तो ता था दा वाला आता है, ता था दा, तो यही वाला ना आता है, ता वाला ही 5 वर्ष में आता है ना। तो इस तरह आप लोग ये कौन सा आता है जी, भुला गए ग्रामर में, चलिए छोड़िए, ये ट्रिक मेरे लिए था, आप लोग याद करना मुश्किल हो जाएगा। खैर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है आपका, निम्नलिखित फिल्म स्टार में से किसी को मिस वर्ल्ड पेजेंट से सम्मानित किया गया है जिनका जन्म स्थान झारखंड है? अच्छा ये है आपका, किस फिल्म स्टार को मिस वर्ल्ड पेजेंट से सम्मानित किया गया है जिनका जन्म स्थान क्या है? झारखंड है। ऑप्शन ए है मीनाक्षी शेषाद्री, ऑप्शन बी तनुश्री दत्ता, ऑप्शन सी मुनमुन सेन, ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था, बाकी इनका कोई किरदार झारखंड में नहीं है। और इनका जन्म जमशेदपुर होने के कारण इनका बारे में थोड़ा कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इन्हें मिस वर्ल्ड का जो खिताब मिला था सन 2000 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, झारखंड के आयरन लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अंजना ओम कश्यप, ऑप्शन बी दयामणि बारला हो जाएगा, ऑप्शन सी सुप्रिया कुमारी, ऑप्शन डी मनारा चोपड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दयामणि बारला, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक ना। दया करना मना है, जिसके प्रति दया करना मना है वो क्या है? एक बहुत बड़ी क्या है? आयरन लेडी है, ठीक ना। वो किन्हीं की दया किया किसी की संपत्ति के मोहताज नहीं है, वो खुद सारा किसी से टक्कर ले सकती है। कुछ ऐसे करके आपको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन है? पहले शहीद
कौन है? ऑप्शन ए बुद्धू भगत, ऑप्शन ए बुद्धू भगत, ऑप्शन बी ताना भगत, ऑप्शन सी तिलका मांझी, ऑप्शन सी सिद्धू कानू। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी क्वेश्चन ये ऑप्शन सी तिलका मांझी। ठीक ना, तिलका मांझी में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तिलका मांझी क्या थे? बहुत बड़े विद्रोही नेता थे अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद इनका जो स्वतंत्र सेनानियों में से सर्वप्रथम शहीद होने वाले क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे तिलका मांझी। तिलका मांझी का इन्हें क्या नाम से पुकारा जाता था? जबरा पहाड़िया के नाम से पुकारा जाता था। जबरा पहाड़िया का नाम किनके द्वारा दिया गया था बताइए? जबरा पहाड़िया। और जबरा पहाड़िया दिया गया था आपका एक उपन्यासकार थे, ठीक ना, कि नाम था उनका राकेश कुमार सी। राकेश कुमार सी नाम था, जो क्या थे? एक उन्होंने हुल पहाड़िया नामक क्या लिखा था? एक उपन्यास लिखा था जिसमें तिलका मांझी का जो नाम था, उन्होंने उनका जो तिलका मांझी का नाम ही वहाँ पे उन्होंने जबरा पहाड़िया रखा था, ठीक ना। और इस प्रकार तिलका मांझी को जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद होने का गौरव प्राप्त है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बता देती हूँ कि महादेवी सविता ये महाश्वेता सब जानते हैं ना, बहुत बड़ी क्या पुरस्कार है महाश्वेता। श्वेता हो जाएगा, क्या लिखना चाहते हो, क्या लिखा था? देवी, जो महाश्वेता देवी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है, ठीक ना, तिलका मांझी के जीवन पर। तो एक विद्रोह पर तो शालिग्राम डाके नाम का उपन्यास है जो उनका बांग्ला भाषा में लिखी थी। क्या नाम था उनके ऊपर जो लिखा गया था? शालिग्राम डाके। शालिगिर डाके, ग्राम नहीं डाके। ये जो उपन्यास है ये तिलका मांझी के ऊपर लिखा गया है और ये महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बहुत गड़बड़ हो रहा बोलने। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड राज्य में जंगलों की सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी सभी गतिविधियों पर छूट, ऑप्शन सी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। झारखंड राज्य जल नीति कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2011 या ऑप्शन डी 2016। झारखंड जो राज्य जल नीति है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2011। 2011 हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 2011 मतलब एक करके हम लोग क्या करना है? जल का संरक्षण करना है। ऑप्शन क्वेश्चन 25 है आपका। छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1772, ऑप्शन डी 1773। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1765। और 1765 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ही आप जानते हैं कि बिहार, ठीक ना, बिहार, बंगाल और क्या था? उड़ीसा की जो दीवानी है अधिकार, उसकी दीवानी के जो अधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। और तब से क्या हुआ था? छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन आ गया था। और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है इसी तरह 1765 में क्या हो जाता है? अंग्रेजों के अधीन में आ जाता है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए मधु कोड़ा, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिबू सोरेन। जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे उसमें क्या थे? रघुवर दास उप मुख्यमंत्री थे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 27 आपका है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी शकुंतला मुर्मू, ऑप्शन सी लैला मुर्मू या ऑप्शन डी कैतकी मुर्मू।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, जो सब लोग को पता है। और द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल मेन पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल झारखंड में कब से कब तक रहा, तो कार्यकाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इनका कार्यकाल रहा है आपका, कार्यकाल इनका रहा है 18 मई 2015 से लेकर, ठीक ना, 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक, ठीक ना, इनका कार्यकाल रहा है। और ये क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं झारखंड का प्रथम आदिवासी राज्यपाल होने का इन्होंने क्या हुआ, गौरव प्राप्त हुआ है। और इनके द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये ऐसी राज्यपाल हैं, झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल रही हैं जिन्होंने क्या किया, भारत के राष्ट्रपति के पद को सुभूषित करने वाली या भारत के आदिवासी समुदाय की पहली महिला है, ठीक ना। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक रहा। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी कोडरमा, ऑप्शन डी बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोडरमा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL किस वर्ष में निगमित किया गया था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1975 या ऑप्शन डी 1982। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1967। एक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 30 आपका है। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए कोटा लिखा गया, गोड्डा हो जाएगा। ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी लोहरदगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी लोहरदगा, ठीक ना। अब यहाँ सिंचाई के बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिंचाई के इससे क्वेश्चन बनता है झारखंड में। तो सिंचाई का जो झारखंड में सिंचाई के मुख्य साधन जो है वो है आपका, मुख्य साधन कौन कौन है। एक है आपका कुआं, ठीक ना, उसके बाद है आपका तालाब, उसके बाद है आपका नहर और नलकूप, ठीक ना, नलकूप हो जाएगा। अब देखते हैं कुआं से कितना प्रतिशत होता है आपका सिंचाई। ये होता है आपका 37%। तालाब से आपका हो जाता है 30%। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार के। उसके बाद आपका ये हो जाता है तालाब से बहुत ज़्यादा, तालाब से नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा। कुआं से आपका हो जाएगा सिंचाई होता है 37%। उसके बाद तालाब से 30% और नहर से 2%, हाँ ठीक है। और नलकूप से हो जाएगा आपका ये बाकी जो होता है ना, नलकूप क्या आ जाता है अन्य स्रोतों में जो आता है आपका 31%, ठीक ना, 31%। और कुआं सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिला में होता है। तो कुआं होता है आपका सबसे सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिला में, गुमला होता है। तालाब सब सर्वाधिक होता है आपका देवघर में। उसके बाद नहर से आपका सर्वाधिक होता है सिंहभूम जिला में, पश्चिमी सिंहभूम में। और नलकूप से हो जाता है आपका लोहरदगा में। यहाँ पे कुआं से आप गुमला याद कर सकते हैं कि कुआं में डूबने के बाद गुम हो जाता है आदमी। तालाब आपको जानते हैं कि तालाब बहुत बड़ा तालाब, वहाँ पे लोग जाता है पार करके ना, देवघर। आपका सिंहभूम वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, किसके किनारे बचा हुआ है, पश्चिम बंगाल के खाड़ी के बगल में है सिंहभूम। तो आपका इस तरह याद कर सकते हैं, नहर वहाँ काफ़ी नहर बना हुआ है। नलकूप आप लोहरदगा अलग से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नलकूप ही लोहरदगा आता ही आता है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इस प्रकार आज का सेशन रहा, कैसा बताइएगा आप लोग, और कितना क्वेश्चन आपको कुछ हेल्प मिला है आपको जीएस बूस्ट करने में या नहीं। तो इस सेशन में आप बने रहें, और आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कितना आपको क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है ये बताइएगा। आपने क्वेश्चन इजी था या फिर हार्ड था, क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं यार, एग्जाम में आने का भी यही इस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो आप क्वेश्चन जरूर वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।